हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही थी मैं सुबह 6 बजे से, और 6 बजे उठते ही मैं बना रही थी यहाँ पे आटे का हलवा, और यहाँ पे दूसरी साइड मैंने चढ़ा दी थी चाय, और एक साइड रख दिया था हलवे के लिए गर्म पानी। तो आप सोच रहे होगे सुबह सुबह इतनी सुबह हलवा, तो कुछ कारण था इसलिए मैं सुबह सुबह हलवा बना रही थी। तो यहाँ पे आई हुई थी जो मेरे मामा जी हैं, उनके छोटे लड़के की बहू, और वो अपनी भाभी को लेके आई हुई थी। तो उनको डिलीवरी हुई थी, बेटी हुई है उनको। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे हलवा बना रही थी। तो वो यहीं पास में ही है मेडिकल जो मेरे पास है। तो वो अभी अभी उठ के आई थी और उसी ने हमें जगाया था कि नहीं थोड़ी सी चाय बना दे, और उसको भूख लगी है तो उसके लिए थोड़ा सा हलवा बना दे। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे बना रही थी हलवा, बिल्कुल थोड़ा सा बस। और हमारे लिए मैं बना लूँगी। यहाँ पे चाय बन ही रही है, तो उसको चाय दे दी है भाभी को, वो चाय पी रही है। और मैंने अपने पास में ही रख ली थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म मैं पीती नहीं हूँ, और पीने लायक होगी तब तक हलवा मेरा बन चुका होगा। और यहाँ पे टिफ़िन में डाल के उसको दे दी थी मैंने चाय, और हलवा उसके पास में ही रख दिया था। आपको दिखाई दे रही होगी पास में ही एक रखी हुई थैली। तो बस मैं यहाँ पे चाय पीने लगी थी और भाभी ने चाय पी ली थी। तो बस यहाँ पे हम कर रहे थे आपस में यही कुछ थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें। तो यही है बाज़ार में रहने का, अगर कोई भी रिलेटिव वगैरह आते हैं तो फिर सबसे मिलना हो जाता है, और बस हल्की फुल्की थोड़ी बहुत सी उनकी मदद हो जाती है। तो यहाँ पे वो चाय पी के और उनके लिए खाना लेके चली गई थी, और फिर मैं अपने बाकी के काम निपटाने लग चुकी थी क्योंकि बाकी सभी सोए हुए थे, बहुत टाइम था अभी उठने में। तो खाना वगैरह बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने सर्फ मंगवाया था, तो बस वो मिक्स करने लगी थी मैं। तो ये बड़े वाली पैकेट थी, एक थी शायद 8 किलो की और एक थी 3 की। तो फिर अकेली वो मिक्स नहीं कर सकती, तो यहाँ पे दोनों साइड मैंने कट लगा के दोनों पैकेट पे, और एक पकड़ा दिया था बेटी को और एक मैं खुद। तो बस धीरे धीरे से दोनों डालते रहेंगे और ये अपने आप ही मिक्स होता रहेगा। ऐसा होता नहीं मेरे से कि इकट्ठा डालो और फिर हाथ से मिलाओ। और इसके अंदर जो स्मेल खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू है वैसे तो, और उससे मेरा इतना बुरा हाल हो चुका था क्योंकि छींक इतनी ज़्यादा आई मुझे भी और मेरी बेटी को भी। तो वो तो फिर बीच में ही छोड़ के भाग गई, बोली बस इतना ही बहुत, फिर बाकी आप करते रहना, फिर पहले ये ख़त्म करो। और फिर वो डालने के बाद मैं यहाँ पे जो मेरे किचन के रैक रखे थे उनको यहाँ पे लेके आ गई थी। तो यहाँ पे टब में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और उसके अंदर डाल लिया था सरफ़। और सरफ़ खोलने का मेन कारण भी यही था क्योंकि मेरे को धोने थे ये रैक, और सरफ़ मेरा ख़त्म हो चुका था। तो वो ये एट ए टाइम ही मैं लेके आई थी बाज़ार से। और फिर ये लाने के बाद मेरा मैसेज भी जो आना था वो आ चुका था कि कैंटीन में सामान आ चुका है, आप ले सकते हो आके। तो वो आज तो मैं शायद नहीं जाऊंगी, फिर कल देखती हूँ। और वैसे सरफ मैं ले भी आई हूँ, और अगर वहाँ मिला तो मैं फिर भी ले आऊँगी। तो यहाँ पे ये रैक के अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो निकाल के रख दिए थे, और उनको मैं धो के यहीं पे डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए धूप में। और ये बाजरा जो मैं गाँव में गई थी वहाँ से लेके आई थी, हमारा बाजरा निकल चुका था, तो ये डाल दिया था धूप में क्योंकि जब निकालने लगे तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी शुरू हो चुकी थी, तो थोड़ी सी नमी थी इसके अंदर। और वो करने के बाद फिर ये मेरे सूख चुके थे रैक, फिर इनको कुलदीप ने कर दिया था वापस से सेट। और इनके ऊपर फिर मैं लगा लूँगी जो अपना मेरा जो सामान जो मैं रखती क्या हूँ इनके ऊपर, बस चाय के कप और चम्मच का स्टैंड होता है वो वाला, और एक जिसमें चाकू वगैरह और ये बस छोटा मोटा जो सामान यहाँ पे रखती हूँ वही कर दूँगी इसके अंदर सेट। और जो ये कॉर्नर रैक साइड में रखा था इसके ऊपर रखती हूँ मैं, मेरे पास कांच की कटोरियाँ 4-5 जो कभी कभार ही यूज़ होती हैं, वो रख दूँगी इनके ऊपर। और बस, और कभी कुछ यहाँ पे रखने में आता ही रहता है।
वैसे कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बस यही चीज़ ही जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं बर्तन वगैरह रखने लग गई थी और फिर चढ़ा ली थी यहाँ पे मैंने साथ साथ में ही चाय, क्योंकि चाय बनती रहती है 2 बार 3 बार बस ऐसा चलता है। चढ़ाई नहीं थी, वैसे रख ली थी, पास में पानी डाल लिया था, दाल भिगो के रख दी थी और उसका पानी निकाल दिया था। तो अब यहाँ पे चाय बनने की तैयारी थी, दाल रखने की थी और बाहर दे रही थी पिंटू पौधों में पानी, क्योंकि इस टाइम 5 साढ़े 5 से ऊपर हो चुके थे, 6 बजने वाले थे। तो सब लग जाते हैं काम पे, बच्चे भी फुल हेल्प करवाते हैं मेरी। तो बस वो यहाँ पे पौधों में पानी दे रही थी। मैंने यही कहा था कि बाल्टी से पानी दे ले, यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं गिरेगा, लेकिन फिर वो दे रही थी पाइप से और बोली मैं अपने आप ही यहाँ पे वाइपर लगा दूँगी। तो बस ये काम भी मेरा साथ साथ होता रहेगा। और ये देखिए जो यहाँ पे पालक मैंने लगाई थी वो सारी की सारी निकल आई है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बस इसी से यही है कि अपने शौक़ पूरे होते रहेंगे और जितनी हमें ज़रूरत रहेगी 2 दिन में 3 दिन में एक बार, तो इतनी ये होती रहेगी। ऐसा नहीं है, वैसे तो अगर एक दिन में ही काटना चाहो तो इतनी ही लगती है, क्योंकि छोटी सी है ये पेटी जो मेरी है ये जिसमें लगा रखी है मैंने, लेकिन थोड़ी थोड़ी चाहिएगी, कभी दाल में कभी कढ़ी में डाल ली बस, तो वो इतनी ये मेरी हो ही जाएगी। तो यहाँ पे दाल मेरी रेडी है। तो ये अपनी सुने रख दी थी चाय, बोली मैं बना रही हूँ, उससे पहले मैं चाय बनाऊँगी तो आप बदले में मेरे प्याज और ये टमाटर काट के रख दो छौंक के लिए, क्योंकि दाल नीशू बनाएगी तो फिर वो साथ ही छौंक लगा देती है। तो चाय बना के उसने हमें दे दी थी, मैं और माँ पी रहे थे यहाँ पे पीछे बैठे चाय, और इसके लिए मैंने काट के दे दिए थे प्याज और टमाटर। फिर ये अपनी दाल को छौंकने लग गई थी। फिर मैं अपना अगले का काम शुरू कर दूँगी, क्योंकि बर्तन में बहुत ज़्यादा रखे हुए थे मेरे, तो मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी और आटा लगा के रख दूँगी। और फिर आटा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे के अंदर, क्योंकि यहाँ से मैंने चेंज करनी थी चादर, क्योंकि सुबह उठते ही मैं पहला काम करती हूँ मशीन लगाने का, और तब तक कोई उठता ही नहीं है। तो जो चादर वगैरह जब मेरे को धोनी होती है तो मैं शाम को ही उतार के चेंज कर देती हूँ। तो बस अब इसको निकाल के डाल दूँगी मशीन के अंदर और यहाँ पे दूसरी बिछा दूँगी। सेम यही मैं दूसरे कमरे में भी यही करूँगी कि उसकी भी अभी निकाल लूँगी, क्योंकि बच्चे उठते हैं तो तब तक 8 भी बज चुके होते हैं, और छोटे बच्चों को तो उठना पड़ता है क्योंकि उनकी क्लासेज शुरू हो जाती हैं। वही बात है, मजबूरी है, मजबूरी में तो उठना पड़ता है, वरना ये भी ऐसा काम नहीं करते। तो बस ये 2 चादर मेरे को धोनी थी, तो इन दोनों को आज मैं अभी से ही चेंज कर दूँगी। तो ये चादर मेरी हो चुकी है सेट, और बिल्कुल छोटी सी हल्की सी है। अगर इसको ये चुन्नी की तरह है, बिल्कुल लेके आई थी तब ऐसी नहीं थी। अगर जैसे चुन्नी को एक हाथ में ले सकते हैं हम छोटी छोटी सी तय करके, तो सेम उसी तरह इस चादर के साथ भी कर सकती हूँ मैं, बिल्कुल इतनी है ये। तो यहाँ पे लाइट वगैरह बंद करके मैं चली जाऊँगी फिर से बाहर, क्योंकि यहाँ अभी किसी ने आना ही नहीं था। और ये क्लिप थी मेरी अगले दिन की सुबह की, यानी कि बुधवार की। तो यहाँ पे उठते ही मैंने पहले लगा ली थी मशीन और पाइप छोड़ दिया था कूलर के अंदर, क्योंकि पानी आ चुका था। यहाँ पे निकाल के रख दी थी लस्सी मैंने फ्रिज से बाहर। सुबह उठते ही चाय वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाया था, तो इसकी बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी, और कढ़ी के साथ साथ ही मैं बनाने वाली हूँ आज बाजरे की रोटी। तो यहाँ पे कपड़े मेरे पानी आया हुआ था तभी साथ साथ धुल चुके थे, और लास्ट में बची हुई थी एक चादर मैंने धो के सुखा दी थी। तो ये फिर घर का बाकी का काम सारा ख़त्म होने के बाद ही मैं इसको धोने लगी थी। और बस अब सिर्फ रोटी बनानी ही बाकी है। कढ़ी वगैरह मैंने बना ली थी और ये भी खाना खा के जा चुके थे। तो बस अब हमारी रोटी बची थी, इनके लिए बना ली थी माँ ने, और मैं बनाऊंगी आज फिर अपनी बाजरे की रोटी। तो उससे पहले बस यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो ही चुका है, बाहर का सारा, और वैसे तो घर के अंदर का भी सारा काम हो चुका है, बस खाना बनाना बाकी बचता है। और समय 10:30 बज चुके हैं, और कपड़े बस यहाँ पे मैंने डाल दिए थे, और मशीन मेरी ख़राब है ही,
मैंने बताया था कि वो सुखाती नहीं है, कपड़ों को चलती ही नहीं है इस साइड से, पता नहीं क्या है। तो चादर वगैरह को धोने के बाद यहाँ पे मैं मार दूँगी वाइपर। तो यहाँ से पोछा वगैरह मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ ही जाता है। तो या तो पौधों में डालते हैं या फिर कपड़े वगैरह धोते हैं तो पानी यहाँ पे गिर ही जाता है, तो फिर डाल के 2 बाल्टी पानी और फिर वाइपर मार देते हैं। और साथ साथ मैं साफ़ कर लूँगी अपनी मशीन को भी। और बस फिर ये बाहर का काम सारा नक्की। और इसी बीच मेरे पास फ़ोन आ चुका था कैंटीन से कि अब सामान आया हुआ है और अपना सामान ले लो। तो फिर मेरे को वहाँ जाना है। तो मैंने बता दिया था कि जो मेरे को सामान दिलाने वाली है वो वहीं काम करती है, तो मेरे को बता देगी वो, और फिर मैं चली जाऊँगी सामान लेने। तो यहाँ पे गड्डी रखी हुई थी, गैस को नीचे उतार लिया था, क्योंकि बाजरे की रोटी थोड़ी सी ऐसे ही बनती है कि ये नहीं गेहूँ की, या तो फटाफट सेक दी बन गई बस। तो ये आराम से तसल्ली से बैठ के ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने आटा छान के रख लिया था। और मैं बाजरे की रोटी वैसे मेरे को बनानी आती ही नहीं है, तो मैं सारा आटा इकट्ठा एक बार गूँथ लेती हूँ। इसके अंदर तीसरे हिस्से का मैं मिला लेती हूँ, यानी कि 3 हिस्से लेती हूँ मैं बाजरे के आटे का और 1 हिस्सा लेती हूँ मैं गेहूँ के आटे का। तो वो मिक्स कर लेती हूँ। और ये बार बार से हाथ गीले करके एक एक रोटी के आटे को जैसे अलग अलग गूँथते हैं, माँ बनाती है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गूँथती रहती है और बनाती रहती है। तो ये मेरे को नहीं आता, तो मैं सारे आटे को इकट्ठा लगा लेती हूँ। और साइड में थोड़ा सा सूखा चून भी रख लेती हूँ अपना, उसी में जो हाथ पे सूखा कोई पानी लगाता है, लेकिन मैं सूखा आटा लगा के ही मैं रोटियां बना पाती हूँ, वैसे मेरे से नहीं बनती। तो वही अपना खाने का शौक़ पूरा तो हो ही जाता है। ये तो नहीं कि भाई बिल्कुल परफेक्ट ही बनती है मेरे से, लेकिन भैया कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के और मैं बस अपना खाने का शौक़ हमारा पूरा मैं कर लेती हूँ। और वही ऐसा नहीं है कि हम पूरी सर्दी ही बाजरे की रोटी खाएंगे। 1 कट्टे के करीब मैं यहाँ पे बाजरा लेके आई थी, तो पूरा साल हमें वही चलता रहेगा। तो बस हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही बनाएंगे, और कुछ दिन बनाने के बाद फिर बच्चे खाना भी बंद कर देंगे। तो बस यहाँ पे चल रही थी मेरी रोटियाँ, और 2 से 3 रोटी ही मैं बना पाई थी, तभी आ गया था मेरे पास फ़ोन। तो माँ ने कहा कि मैं बनाती हूँ, तू जा सामान लेके आ। तो मैं और कुलदीप चले गए थे सामान लेने के लिए, और बाकी की बची हुई रोटियाँ फिर माँ ने ही बनाई थी। बर्तन भी रखे हुए थे, क्योंकि बच्चे साथ साथ ही खा रहे थे, तो फिर वो बर्तन भी आई तो नीशू ने धो लिए थे तब तक। तो यहाँ पे मैं चली गई थी छोड़ के रोटियों को बीच में कैंटीन से सामान लेने। और ये वो सामान जो मैं वहाँ से लेके आई थी, तो सर्फ़ था, वही था। सर्फ़ तो वैसे तो मैं लेके आ चुकी थी, लेकिन फिर यहाँ से गई तो माँ ने बोल दिया था कि सर्फ़ ख़राब होने की चीज़ नहीं है, अपना एक्स्ट्रा लेके आ जा। वही है, किसी का इंतज़ार करते हैं, कोई वही दिलाता है तो यही सोचते हैं कि भाई अपना सामान लेके हर रोज़ किसी को ना बोलना पड़े कि सामान दिला दो कैंटीन का। क्योंकि हमारे यहाँ कोई था ही नहीं जो भाई फ़ौज वगैरह में, आर्मी वगैरह में हो और जिसका कोई कार्ड वगैरह हो, लेकिन मिलने वाले बहुत है, मिल जाते हैं, मिलता है। तो बस उसी ने मेरे को ये दिला दिया था, और मैं यहाँ पे लेके आ गई थी चाय पत्ती वगैरह, और कुछ कोई ख़ास सामान भी नहीं था। और नहाने के साबुन और बर्तन धोने के लिए कुछ सॉस वगैरह और चाय पत्ती, बस यही लेके आई थी। और बच्चों के लिए बिस्किट भी ज़्यादा वैरायटी के वहाँ पे नहीं थे, तो बस ये 2 ही तरह के थे, तो दोनों तरह के मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। तो इसमें कुछ ऑफ़र था वहाँ पे, तो इसलिए मैंने मना भी किया था कि बर्तनों के इतने साबुन मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ था इसमें। तो फिर वही बात थी, ख़राब होने का कोई था नहीं कि ये ख़राब हो जाएंगे और कुछ। तो फिर मैं ले आई थी यहाँ पे। और 2 ये 1-1 किलो की शायद सॉस की बोतल, तो ये तो यूज़ होती ही रहती है। और 2 पैकेट ये बिस्किट CNC, और ये काजू वाले। तो सामान मेरा आ चुका था। सामान को सेट करने के बाद फिर मैं जो बाजरा मैंने 2 दिन से सुखाया हुआ था उसको डाल के रख दूँगी यहाँ पे जो ड्रम रखा था इसके अंदर। और अब जो रोटियां बनानी थी मैंने उसके अंदर उसको मैंने पीस लिया था आटा, और बस।
और यही था मेरा 2 दिन का व्लॉग। तो यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।